कभी वक्त मांगा है मोदी ने या योगी ने आपसे मिलने के लिए? हमसे कभी नहीं मांगा, बल्कि हमने मांगा है, कई बार मांगा गंगा के बारे में, गाय के बारे में चर्चा करने के लिए, लेकिन कभी दिया। मानी की शादी में हमने देखा था, वो आए थे, आपका आशीर्वाद लिया था और उस वक्त आपने एक माला भी उन्हें पहनाई थी। हाँ ठीक है, मोदी जी क्या दिक्कत? अगर वो शिष्टाचार निर्वाह करते हैं तो हम उनसे छोटे कैसे हो जाएंगे? हम भी अपने शिष्टाचार का निर्वाह करेंगे। कांग्रेस का एजेंट कहा जाता है। हमको आप कांग्रेसी कह दो, सिद्ध तो करो। हम कह रहे थे कि शास्त्र विधान से मंदिर प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कांग्रेस का ये स्टैंड है। हम कह रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, कांग्रेस ने आज तक कहा कि हमारा स्टैंड है। इस बात को लेकर भी हुई कि आप क्यों गए थे उस शादी में, और ये कहा कि जो शंकराचार्य का पद है कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को ठेस पहुंची। हम विवाह में नहीं गए थे, ये नासमझ लोगों की कहानी है जो आप कह रहे हैं। विवाह में गए ही नहीं, आशीर्वाद समारोह था। तो आचार्य का काम है कि लोगों के आचार में अच्छी चीज़ें स्थापित कर दे, वो हमारा काम हम ना करें, आप ऐसा कह रहे हैं। क्लेश का दर्शन करना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जो हिंदू कहते हैं वो लोग यज्ञशाला का दर्शन करने क्यों नहीं गए? यज्ञशाला के सामने से कई बार निकले। राम भद्राचार्य हैं, वो कहते हैं कि हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम राम को भगवान नहीं मानते, तो राम भगवान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से आपने मित्रता कर ली है, इसलिए चैनल वाले आपको आपकी बात को दिखा देते हैं। IIT पढ़ लिया किसी ने, इतने से वो महापुरुष भी नहीं हो जाता। धर्म ढोंगियों से खतरे में है, धर्म के नाम पे जो ढोंग हो रहा है उससे खतरे में है कि सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। अगर देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को ठोकर मार दी गई तो क्या हिंदू उसको सह लेगा? घोष भक्ति दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूलमंत्रम च सवै हिंदू रीति स्मृतः। वही हिंदू माना जाएगा जिसकी गौ माता में दृढ़ भक्ति हो। आप इस आंदोलन से जुड़िए, समाचार जानते रहिए और जो निर्देश जिस समय जारी हों, जितना संभव हो उसका अपने जीवन में पालन करिए। आपने कहा मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान। हत्या के संदर्भ में तो हालत यह है कि पहले से ज़्यादा बढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। संस्कृत का एक श्लोक है, यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म है वहीं जीत है। आपको बताएं, ये वही श्लोक है जो महाभारत में 13 बार दोहराया जाता है। ये वही श्लोक है जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य भी है। और हमारे साथ शंकराचार्य खुद मौजूद हैं जो धर्म को ही पूरे देश में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अब धर्म के साथ साथ गाय को राष्ट्र माता और साथ ही गाय के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भी अब शंकराचार्य खुद सड़क पर उतरने की तैयारी में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शंकराचार्य जी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपने अभी धर्म की चर्चा की जी। ये तो धर्मस्ततो जय, और ये धर्म जो है वो मूर्तिमान होकर के जब आता है तो कैसा दिखता है? हमारे यहाँ ये माना गया है कि जितनी अमूर्त वस्तुएं हैं वो कोई उनका भी कोई मूर्त रूप होता है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया है कि धर्म जब मूर्तिमान होकर के आता है तो वृषभ के रूप में आता है। वृषभ माने बैल, बैल बन करके आता है। ये देखिए, ये वृषभ यहाँ पर विद्यमान है, ये धर्म का प्रतीक है। तो ये और इसकी माँ गाय, अगर वही मारी जा रही है तो धर्म कहाँ कैसे रहेगा? और जब रहेगा नहीं तो जय नहीं होगी, विजय नहीं होगी, पराजय हो जाएगी। आज हम लोग पूरे विश्व में विजेता की तरह तो नहीं हैं, कहीं ना कहीं पीछे ही हो गए हैं। दूसरे लोग आज विजेता के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई? जब हमने ये कहा था और हमारा उद्घोष था, सुप्रीम कोर्ट आदि ने भी जिसको स्वीकार किया, ये तो धर्मस्ततो जयः, तो उस धर्म को हमने कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई। इसीलिए आज हम कहीं के नहीं रह जा रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि उसको फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है। जो मान्यता हमारी पहले थी, जिसके कारण हम विश्वगुरु थे, जिसके कारण हमारा वर्चस्व था, वो वर्चस्व फिर से अगर भारत का लाना है तो यहाँ पे धर्म की स्थापना पुनः करनी होगी। और धर्म स्थापना के लिए ज़रूरी है कि गाय को पशु के रूप में नहीं बल्कि माता के रूप में स्वीकार किया जाए, और उनका जो बेटा है वृषभ, उसको एक महत्ता जो प्राप्त थी परंपरा से, उसको पुनः प्रदान किया जाए।
आपने तो केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन लगता है नींद टूटी नहीं है अब तक। ऐसा है कि अल्टीमेटम दे दिया, अभी उनको एहसास नहीं है, ठीक है, एकदम से नहीं हो जाता, लेकिन जब तक उनको नहीं हो जाएगा तब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और एक दिन तो आ जाएगा। देखिए, थोड़ी सी भी आँच हो और बहुत बड़ी टोपिया हो जिसके अंदर खूब सारा पानी भरा हो, आग लगाते ही तो गर्म नहीं हो जाएगा पानी, लेकिन अगर वो आँच जलती रहेगी तो एक दिन वो पानी खोलने लगेगा। तो वो दिन आएगा, अब तो हम उस दिन के लिए निकल पड़े हैं। आज आपको महसूस नहीं हो रहा है, आँच नहीं लग रही है, लेकिन कोई दिन आएगा जब आप खलबली में पड़ जाओगे, खल 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 बल 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 होने लगेगा, और अगर तब भी नहीं मानोगे तो आप बन के उड़ जाओगे। यही अग्नि का और जल का संबंध है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो भावनाएं हैं सनातन धर्मियों की गौ माता के प्रति, वो बड़ी प्रबल हैं। उनकी अनदेखी सरकारें नहीं कर पाएंगी। बस उसको जागृत करने की ज़रूरत है, और वो अब धीरे धीरे जागृत हो रही है। और जागृति की शुरुआत मेरठ से ही कर रहे हैं आप? मेरठ से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरठ क्रांति की भूमि रही। 1857 की जो क्रांति आई, जब बताते हैं कि मंगल पांडे को बैरकपुर की छावनी में मजबूर किया गया कि गाय के चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलिए, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं हिंदू हूँ, मैं गाय के चर्बी को मुंह नहीं लगा सकूँगा। और फिर उसके ऊपर जब ज़्यादती की गई कि नहीं, तुमको करना होगा, तुम हमारे यहाँ भर्ती हुए हो, कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा कि जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन करोगे। उसने कहा हमने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके साथ कि जब आपका आदेश होगा मैं मानूंगा, लेकिन ये आदेश नहीं माना जा सकता है। आदेश आप कोई दूसरा करिए, हमारे धर्म की जहाँ क्षति होती हो ऐसा आदेश मानने के लिए कहा आपने, कहा था मैं नहीं मानूंगा। और बाद में आप जानती हैं वो संदेश जब पूरे देश में गया, बैरकपुर से पूरे देश में वो संदेश गया, लेकिन उस संदेश का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा? यहाँ पर पड़ा, मेरठ में। और यहाँ पर ऐसी क्रांति हुई जिसने सबको हिला दिया। तो इसलिए हमने सोचा कि अब जब गौ क्रांति का अवसर आ रहा है तो मेरठ चलना चाहिए, और वहाँ पर जाकर के वहाँ के जो क्रांतिकारी थे 1857 के, उनसे बल प्राप्त करना चाहिए। महाभारत के युद्ध के पहले कृष्ण भगवान दूत बन के गए थे ना कि भाई हम आए हैं, आप सुन लीजिए, हमारी मांग कोई बड़ी नहीं है, 5 गांव भी अंततः दे देंगे तो हम निभा लेंगे, एकदम से हमको वंचित मत करिए, आखिर हमारा भी हक है राज्य पर। ये न्याय युक्त बातें कहने के लिए वो गए थे, बड़ी शांति से गए थे, निहत्थे होकर के गए थे। लेकिन उनको कैद करने के लिए दुर्योधन ने आदेश कर दिया कि बांध दो जंजीरों से इसको। तो भगवान ने कहा ठीक है, विराट रूप दिखा दिया उन्होंने, बांध नहीं सका, और बाद में महाभारत हुई और समूल नाश हो गए। तो अभी तो हम सनातन धर्मियों की ओर से सरकार को, पार्टियों को संदेश दे रहे हैं, तो अभी बड़ी शांति के साथ हमारा संदेश वहाँ तक संप्रेषित हो रहा है। धीरे धीरे ये बात बढ़ेगी। अगर संदेश को अस्वीकार किया गया, ठुकराया गया, जो कि नीति नियम सम्मत संदेश है, अगर उसको भी ठुकरा दिया गया, अगर देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को ठोकर मार दी गई, तो क्या हिंदू उसको सह लेगा? अपनी माता की हत्या को कौन बेटा सह सकता है? तो बेटे बेटियां का जब तक ध्यान नहीं है, ठीक है, ध्यान दिला देने के बाद कोई भी ऐसा बेटा बेटी नहीं हमको लगता है इस देश में होगा जो अपनी माता की हत्या को स्वीकार कर ले। तो खड़े होंगे सब। आपको लग रहा है स्वामी जी की सहूलियत के हिसाब से धर्म का इस्तेमाल हो रहा है? जब दिल्ली में चुनाव आते हैं तो 5 तारीख को हम देखते हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई जाती है वोटों के लिए, तो धार्मिक प्रतीकों का तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गौमाता की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अरे भाई, वही तो हम कह रहे हैं कि आप धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। हम नहीं मान रहे हैं बुरा कि चलो भाई, लेकिन कम से कम जिसके सहारे आप सत्ता में आए हो उसकी तो अनदेखी मत करो। आपने कहा मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे 2014 ईस्वी में। तो अब क्या हुआ? कहाँ गाय को जीवन दान कहाँ मिला? मोदी को मतदान तो हो गया। तो मोदी को मतदान और गाय को जीवन दान, मोदी को मतदान हो जाता है, गाय को जीवन दान नहीं होता है। तो आधा अधूरा नारा सिद्ध हो रहा है, पूरा नारा सिद्ध होना चाहिए। यही तो हम लोगों का कहना है कि जो लोग इस तरह के दावे करते हैं उनको अपने दावे पे आंशिक ही सही
आगे बढ़ना चाहिए। पूरी तरह से जो चुप्पी है, और विशेष करके गौ हत्या के संदर्भ में तो हालत ये है कि पहले से ज़्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए ये सब जनता देख रही है और जनता को अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो केवल जनता की भावना को स्वर दे रहे हैं। ये आम जनता की, आम सनातनियों की, आम गौ भक्तों की भावना है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन एक धर्म के लिए अगर सरकार बनती है और कहा जाता है कि हम इस धर्म के लोगों का, खासतौर पर हिंदुओं का सम्मान करते हैं, हिंदुओं के हित में सरकार है, तो आपको लगता है अगर ये सरकार वाकई में हिंदुओं के हित में है तो फिर गौ माता को लेकर ये कोलाहल और इस तरह की स्थिति क्यों है? वो तो बात आपसे हो गई ना कि नारा आधा है, बात हिंदू की कही जाती है लेकिन केवल प्राप्ति के लिए कही जाती है, उनको देने के लिए नहीं कही जाती है। फिर कह दिया जाता है ये तो जुमला था। जैसे चुनावी पैसा देने के लिए कहा गया ना कि 15 लाख खाते में दे दिए जाएंगे, तो नहीं दिए गए। बाद में लोगों ने पूछा तो कह दिया ये तो चुनावी जुमला था। ऐसे ही अभी कहा तो नहीं है, स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन ये हिंदू की जो बात थी ये भी चुनावी जुमला था। आगे किसी समय कह देंगे कि लेकिन उत्तर प्रदेश के तो स्वामी जी चुनाव में चुनावी मुद्दा बन गया था बूचड़ खाने, और उसके बाद चुनावी मुद्दा तो है ही है, गई। और इसी आधार पर लोगों ने वोट दिए थे। सच बात यही है कि लोग समझते थे, जब मोदी जी ने कहा था कि ये गुलाबी रंग देख करके आपके दिल में दर्द होता है कि नहीं, तो लोगों ने समझा था कि इनको गौ हत्या से पीड़ा है, और ये जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो तत्काल ये काम करेंगे, लेकिन नहीं किया। बहुत बड़ी निराशा हिंदू जनता में है इनसे। लेकिन कहीं ना कहीं वोट के बंटवारे के लिए इस तरह की, आपको लगता है इस तरह की बातें की जाती है? खासतौर पर जब कुंभ के आयोजन की बात होती है तो कहा जाता है 144 साल बाद कुंभ का आयोजन है, और जिस तरह से आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि कुंभ जिस वक्त हुआ है उस वक्त होना नहीं चाहिए था, लेकिन सहूलियत के हिसाब से तारीखें भी बदल दी गई। कुंभ क्यों? कई चीज़ें की जा रही हैं धर्म के क्षेत्र में। जो धार्मिकों का निर्णय है उसमें प्रभाव डालने की चेष्टा की जा रही है। अब राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में भी हम ही निर्णय कर दें। धर्म का अध्ययन करते नहीं हैं, जी करके उसको परखते नहीं हैं, और सीधे धर्म के मामले में निर्णय करने लग जाते हैं, तो गलतियां तो होंगी। जो इस बार आयोजन हुआ था उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कौन सा आयोजन? कुंभ का। कुंभ में तो हम लोग सदा से जाते रहे हैं और जाते हैं, वहाँ अपना शिविर लगाते हैं, अपने ढंग से वहाँ नियमों का पालन करते हुए रहते हैं और स्नान करते हैं। वो हमने इस बार भी किया, पहले भी किया। नहीं, भगदड़ जो मची थी उसके बाद? भगदड़ तो मची, उसके बाद जो हुआ वो भी हमने कह ही दिया है। लेकिन आंकड़े तो अभी तक सामने नहीं आए। कभी नहीं आएंगे। आंकड़े कैसे सामने आएंगे? जो व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को दिन भर बार बार लिख करके कहता रहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दो, अफवाहों पर ध्यान दो, माने श्रद्धालुओं की मृत्यु अफवाह थी इनके लिए, वो उनसे क्या आंकड़े की आप अपेक्षा करेंगे? करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव आपसे मिल जाते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है। ये आपको लगता है कि किसी तरीके से छवि खराब करने की भी कोशिश की जाती है? नहीं, अखिलेश यादव भी तो इसी देश के नागरिक हैं। अखिलेश यादव भी तो हिंदू घर में पैदा हुए हैं। अखिलेश यादव क्या कुंभ में नहीं जा सकते? क्या आपने शंकराचार्य का दर्शन नहीं कर सकते? अगर कर लिया तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो क्यों नहीं आए। असल में मुद्दा ये था कि जब अखिलेश यादव तक, जिनको कि हिंदू पार्टियां कहती हैं कि तुम मुसलमानों की तरफ झुके हुए पार्टी वाले हो, वो तक जब शंकराचार्य जी का दर्शन करने चला जाता है, तो जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं वो क्यों शंकराचार्य का दर्शन करने नहीं जाते? वो क्यों जहाँ पर गौ माता का यज्ञ हो रहा है उस यज्ञशाला का परिक्रमा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? मुद्दा तो ये था। लेकिन मीडिया चूँकि अपने ढंग का है, इसलिए उसने ये मुद्दा बना लिया कि अखिलेश दर्शन क्यों कर रहे हैं। अखिलेश का दर्शन करना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो हिंदू हिंदू कहते हैं वो लोग यज्ञशाला का दर्शन करने क्यों नहीं गए? यज्ञशाला के सामने से कई बार निकले और यज्ञशाला में रुक करके प्रणाम नहीं किया। इतने सारे देवताओं का वहाँ आह्वान था। ये मुद्दा है। इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करता। यानी सहूलियत के हिसाब से मुद्दों से भी भटका दिया जा रहा है ध्यान। हाँ, अपने ढंग से वो सेट करते हैं कि क्या मुद्दा लेना है। आपको लगता है क्योंकि महंत मुख्यमंत्री हैं इसलिए उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि धर्म को लेकर, धर्म को आगे बढ़ाने से लेकर और ख़ासतौर पर गाय के संरक्षण को लेकर कुछ कड़े कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, कुछ बदलाव आएगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। हाँ, देखिए बात यह है कि जिस समय इनके मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी तो वो जो राज्यपाल हैं सिन्हा जी,
उनका नाम चल रहा था, दूसरे 2-3 लोगों का नाम चल रहा था कि ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। कुर्सी में योगी जी का भी नाम चल रहा था। तो हम लोगों से लोगों ने पूछा, प्रेस वालों ने, कि ये इतने नाम चल रहे हैं, आप किसको चाहेंगे कि ये हो जाए? तो हमने कहा भाई हम चाहेंगे कि योगी हो जाए मुख्यमंत्री। हम लोग चाहते थे कि ये हो जाए, दूसरा ना हो। क्यों चाहते थे आप बताइए? इसीलिए ना चाहते थे कि ये आएंगे तो हिंदुत्व को समर्थन मिलेगा, गौ हत्या बंद हो जाएगी, गंगा आदि के बारे में जो हम लोगों की चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी, सनातन धर्म का संरक्षण ठीक से होने लग जाएगा। कहाँ हुआ? इनका तो बुलडोजर चल रहा है, मकान ढा रहे हैं। इसके अलावा और कौन सा उपलब्धि का काम है बताइए? वो जो सनातन धर्मियों की जो आकांक्षा थी, अभी उसमें कमी है। आपको लगता है संतों को भी बांटने की कोशिश की जा रही है? राम भद्रा जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। फिर एक ऐसा वर्ग आ जाता है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को खुलकर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बंटवारा हो गया? ऐसा है कि बंटवारा तो ठीक है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम राम को भगवान नहीं मानते। तो राम भगवान नहीं है? आपके मानने ना मानने से क्या होगा? जो है वो है। और आपका मानना जरूरी भी तो कहीं नहीं बताया गया है कि अगर रामभद्राचार्य जी जिसको नहीं मानेंगे वो होगा ही नहीं। तो इसलिए उसका कोई तात्पर्य नहीं है। बस उन्होंने अपनी बात कह दी कि मैं नहीं मानता, नहीं मानो। आपके ना मानने से चीज़ें तो आगे पीछे नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपकी मान्यता का वहाँ कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्हीं को कई लोग नहीं मानते। वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम रामानंदाचार्य हैं, रामानंदाचार्य उनको उन्हीं के संप्रदाय के बहुत से लोग हैं जो उनको रामानंदाचार्य नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनकी कोई परंपरा नहीं है, स्वयं से घोषित हैं। तो जब आप स्वयं से घोषित होकर के रामानंदाचार्य बने हो, आप ही को लोग, आप ही की संप्रदाय के लोग नहीं मानते, तो आप किसी दूसरे आचार्य के लिए कुछ भी कह दें, उससे क्या होता है? नरेंद्र मोदी जी से आपने मित्रता कर ली है, इसलिए चैनल वाले आपको आपकी बात को दिखा देते हैं, इतने मात्र से आपका मत प्रमाण हो जाएगा, ऐसी भी तो बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना मत कहा, वो नहीं मानते हैं, बिल्कुल हम लोगों को पता चल गया कि वो नहीं मानते हैं, अच्छी बात है, उसमें खरा भी क्या है। लेकिन उनके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन संत जिस तरह से खुलकर बीजेपी या फिर उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है स्वामी जी ऐसा नहीं, होना वो चाहिए? खुल करके क्यों हमने करते हैं? दिल्ली में देखा धीरेन्द्र खुल शास्त्री करके को, परवेश वर्मा को सपोर्ट, ये जो समर्थन संत है ना, इनमें से कुछ तो चापलूस हैं जो चाहते हैं कि चाटुकार हैं कि इनसे हमको लाभ मिले। लेकिन वो कुछ हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आशा है, बहुत भोलेपन में वो समर्थन कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि यही तो कुछ करेंगे, कौन करेगा? अच्छा, उनके दिमाग में भी ये भर दिया गया है कि कोई कुछ नहीं करेगा, हम ही करेंगे। तो उनको ये लगता है कि शायद इनका समर्थन करने से सनातन धर्म का कुछ भला होगा। तो बहुत सारे लोग तो भोलेपन में इनका समर्थन कर रहे हैं। हैट्रिक लगा ली है, लेकिन अभी तक उनका जो सोच है, उनकी सोच नहीं बदल रही है। अभी तक उन्हें उम्मीद है। अब बात यह है कि हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि सोच बदल जाए, अच्छा होगा। क्या कभी वक्त मांगा है मोदी ने या योगी ने आपसे मिलने के लिए? हमसे कभी नहीं मांगा, बल्कि हमने मांगा है, कई बार मांगा, गंगा के बारे में, गाय के बारे में चर्चा करने के लिए, लेकिन कभी दिया नहीं। गंगा में जिस तरह का प्रदूषण था वो भी चर्चा का केंद्र रहा है। आपको लगता है ये सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए और आप अपने आप से पहल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका स्वागत हो रहा है? अब जो भी हो वो तो वही बताएं कि क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब जब ज़रूरत पड़ी समय मांगा, नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब समझिए, राम मंदिर को लेकर जब प्राण प्रतिष्ठा के वक्त आपने आपत्ति जताई थी कि अभी ये पूरा नहीं बना है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है प्राण प्रतिष्ठा की? आपको लगा उस वक्त सारे संत अगर एक हो जाते, कोई वहां पर पहुंचता नहीं, तो ज्यादा प्रभाव के साथ उस बात को रखा जाता, क्योंकि बात तो सही थी। हाँ ठीक है, अब ये दो बातें हो गई ना, एक तो सही बात कहना और दूसरे गोल बना के कहना। हम गोल नहीं बना पाए, हम लोगों को अपने पास खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन बात तो हमने सच कही, तो हमारी बात तो सच निकल गई। गोल बने ना बने, गोलबंदी से तो गलत बात को भी लोग सही बनाने की कोशिश करते हैं। गोलबंदी कहाँ होती है? जहाँ गलत को सही सिद्ध करना हो तो गोलबंदी के द्वारा,
वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है गोलबंदी की। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जो हमने कहा वो सही है, आज भी काम चल रहा है और अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ। अभी भी जो निर्माण की एजेंसी है वो कह रही है कि अभी समय लगेगा। तो जो बात हमने कही वो तो सही है, प्रमाणित हो गया बाद में। तो इसलिए गोलबंदी एक अलग चीज़ है और सच कहना एक अलग चीज़ है, और सच कहने का प्रयास हम लोगों ने किया। स्वामी जी, आपको लगता है वो सच कहने की कीमत भी चुकानी पड़ती है कहीं ना कहीं? कभी आप कहते हैं कि जान को भी खतरा है, और जिस तरह से दुष्प्रचार हो रहा है आपके खिलाफ। बात यह है कि सच की कीमत होती है ना, सच की कीमत होती है, चुकानी नहीं पड़ती है, मिलती है। तो हमने सच कहा, उसकी कीमत मिलेगी। क्या कीमत मिलेगी? कीमत ये मिलेगी कि सारे झूठों में से हम अलग हो जाएंगे, एलिमिनेट कर दिया जाएगा हमको, कोई हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सब लोग हमारे साथ हों, तो झूठों की बारात में हम रहेंगे तभी हो सकेगा। अब हमने सच कहा तो लोग छटक गए कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं बैठे थे, तुम ये कह रहे हैं। इससे आप समझ रही हैं कि हमारा घाटा हो गया कि हमसे लोग छटक गए। हम समझ रहे हैं कि हमारा फायदा हो गया कि कम से कम सच साफ साफ कह तो पा रहे हैं। अगर वो होते तो पूरा नहीं, अगर हम बहुत सत्य बोलना भी चाहते तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक तो लगा ही देते। अच्छा महाराज जी ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए, कुछ न कुछ कह करके हमारे ऊपर कुछ तो अंकुश लगा ही देते। अब कोई नहीं है साथ में, इससे और बढ़िया हो गया कि हम साफ साफ अपनी बात बोल रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से स्वामी जी आपको टारगेट हमें किया जा हमें रहा तो है, सुविधा हो गई ना, और टारगेट तो सदा से सच बोलने वालों को किया जाता रहा कि कांग्रेस का एजेंट कहा जाता है, ये कहा जाता है कि हाँ आप सरकार के खिलाफ कांग्रेस बोलते हैं, का आप एजेंट बोलते जो भी है, क्यों है, इस बात को लेकर भी आपत्ति है। कांग्रेस का एजेंट हमको कह दे या विदेश का एजेंट कह दे, नक्सली कह दे, जो कुछ यही सब आजकल कहा जाता है। कभी इस देश में कांग्रेस का सदस्य होना गौरव का कारण होता था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था, तो लोग जो कांग्रेस से जुड़ जाता था उसको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अब बदल लिया है, अब कांग्रेसी होना गाली है। ठीक है, वो इन लोगों की तरफ से कहा जाता है जो कांग्रेस के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा तो है नहीं। हमारा ये कहना है कि हमको आप कांग्रेसी कह दो, सिद्ध तो करो कि हमने कौन सी कांग्रेस की बात कही। हम कह रहे थे कि शास्त्र विधान से मंदिर प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कांग्रेस का ये स्टैंड है कि शास्त्र विधान होना चाहिए। हम कह रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, कांग्रेस ने आज तक कहा कि हमारा स्टैंड है। तो जब हम कांग्रेस की कोई बात उठा ही नहीं रहे हैं, और जो बातें हम उठा रहे हैं उसमें कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं हो रही है, हमारे साथ भी नहीं दे रही है, तो हम कांग्रेसी कैसे हो गए? हाँ, आपका भी विरोध हो जा रहा है किसी बात में, तो आप उसको, क्योंकि आपका विरोध कांग्रेस करती है, इसलिए जो विरोध में बात आ रही है आप कह रहे हैं ये भी कांग्रेसी हैं। यही तो है, तो ये नहीं है। देखिए, आप लोग ये खेल खेल रहे हो, आप खिलाड़ी हो, खिलाड़ी होने के कारण आपको विपक्ष दिख रहा है कि ये हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। जो खिलाड़ी होता है ना, वो अपोजिट टीम देखता है, लेकिन हर खेल में रेफरी भी होता है, अंपायर भी होता है, मध्यस्थ भी होता है। आप चूंकि खिलाड़ी हैं इसलिए आपको विपक्षी दिखता है। जो आदमी आपके खिलाफ खड़ा दिख रहेगा किसी मामले में, आप समझोगे कि विपक्षी है। कबीर तो कहते लेकिन भी हैं, अंपायर भी तो होता है, निंदक नियरे राखी। हम तो अंपायर हैं, हम तो तुम्हारा भी दोष देखते हैं, उनका भी देखते हैं, तुम्हारा भी गुण देखते हैं, उनका भी देखते हैं, और उस पर पॉइंट देते हैं, येलो कार्ड रेड कार्ड दिखा देते हैं। इसमें अंपायर की भूमिका होती है। खिलाड़ी भूल जाता है, वो केवल फोकस करता है प्रतिपक्षी पर, इसीलिए इन लोगों को सब प्रतिपक्षी दिखने लगते हैं। हम प्रतिपक्षी नहीं हैं और तुम्हारी पक्ष वाले भी नहीं हैं, हम तो अंपायर हैं, हम तो निर्णायक हैं, हम तो जज हैं, हम तो न्यायाधीश हैं। जो न्याय की बात होगी उसी का समर्थन करेंगे। इनको ये लगता है कि सियासी बयान क्यों देते हैं, सिर्फ धर्म की बात सियासी बयान इसलिए देते हैं कि देखिए, सियासी में कौन से सियासी, बहुत सारी राजनीति होती है, आपने योगी का इस्तीफा मांगे, बहुत सी राजनीति होती है, उसमें जो धर्म के मामले की बात होती है हम उसी में बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई हो, हमको क्या लेना देना है, लेकिन अगर वो हमारे कुंभ मेले का प्रबंधक भी है और आगे बढ़ के कह रहा है मैं ही हूँ और कोई नहीं, अगर वो आगे उतना ना होता तो हम मेलाधिकारी को कहते कि हटाओ मेलाधिकारी को, लेकिन मेलाधिकारी का कोई मतलब ही नहीं था। सब चीज़ में इन्हीं का आता था कि यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, तो आखिर यही प्रबंधक थे। तो हमने हटाने के लिए क्यों कहा? हमने कहा कि मेला सही चलना चाहिए,
ये जो मौतें भी हो जाएं उसके बाद भी जो उनको अफवाह अफवाह कहता हो वो आदमी सही नहीं, हटाओ। तो मेले में ये अपने आप को प्रबंधक के रूप में निरूपित कर रहे थे, तो वहाँ पे गड़बड़ी हुई तो हमने हटाने की बात कही। अगर ये केवल राजनीति करते उत्तर प्रदेश की, हमें क्या दिक्कत है? तो जहाँ धर्म के मामले में कोई बात आती है वहाँ पे हम बोलते हैं, सब जगह नहीं बोलते। और धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से कहा कि जिनकी वहाँ मौतें हुई हैं वो बहुत खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं, उन्हें मोक्ष मिलेगा। आपको लगता है कि उन्हें इस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लगा जैसे उन्होंने योगी को और जिन्होंने भी प्रबंधन किया था उन्हें जिस तरह की वहाँ पर अव्यवस्था थी उसको लेकर क्लीन चिट दे दी, और ये बात हाँ, तो ये गोलबंदी में यही होता है, जिसकी एक गोल हो जाती है तो गोल में जो करे सब सही है। हमारी गोल में भर रहो, तुम जो करोगे सब सही हो जाएगा। गोलबंदी का यही एक स्वभाव है। तो वहाँ पे उचित अनुचित नहीं दिखता है। बेस हम देखिए ना, इस पार्टी से उस पार्टी में व्यक्ति आ जाता है, जब तक दूसरी पार्टी में रहता है तब तक उसकी खूब आलोचना होती है। जिस दिन वो हमारी पार्टी में आ जाता है उसका सब सही हो जाता है। ये गोलबंदी का स्वभाव है। तो उनकी गोल में होंगे इसीलिए उनको सब बुरा भी अच्छा ही लग रहा था। हम उनकी गोल में नहीं है इसलिए हम तो वैसा नहीं बोल पाए। अंबानी की शादी में हमने देखा था, वो आए थे, आपका आशीर्वाद लिया था और उस वक्त आपने एक माला भी उन्हें पहनाई थी। हाँ ठीक है, मोदी जी क्या दिक्कत है? अगर वो शिष्टाचार निर्वाह करते हैं तो हम उनसे छोटे कैसे हो जाएंगे? हम भी अपने शिष्टाचार का निर्वाह करेंगे। उन्होंने समाज में अपना शिष्टाचार निभाया जो कि अपने देश में मर्यादा रही है, तो हमने भी अपना शिष्टाचार निभाया, उनको आशीर्वाद किया। कोई बात नहीं। स्वामी जी, लेकिन उसको लेकर भी फिर आपत्ति इस बात को लेकर भी हुई कि आप क्यों गए थे उस शादी में, और ये कहा कि जो शंकराचार्य का पद है कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है, आप उस शादी में पहुंचे। हम विवाह में नहीं गए थे। ये नासमझ लोगों की कहानी है जो आप कह रहे हैं। विवाह में गए ही नहीं थे। आशीर्वाद समारोह था विवाह के बाद। विवाह हो चुका, उसके बाद आशीर्वाद समारोह था। आशीर्वाद में आशीर्वाद जिनके पास होता है वही तो जाएंगे। कौन जाएगा आशीर्वाद देने, बताओ? आशीर्वाद तो गुरु ही देते हैं, तो गुरु आशीर्वाद नहीं देगा। और हम उनके घर में नहीं गए, एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे उनका घर नहीं था, उस स्थान पे कार्यक्रम किया उन्होंने, आशीर्वाद समारोह किया और उसमें भगवान की पूजा की उन्होंने। सब लोग बैठे, उसके बाद विधि विधान के साथ भगवान की पूजा की गई। पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद फिर हम लोगों का आशीर्वाद लिया, उसके बाद और लोगों से आशीर्वाद लिया। तो ये जो आशीर्वाद की परंपरा है इसको कौन स्थापित करेगा समाज में? आज जब देश में पाश्चात्य संस्कृति आ करके आंधी की तरह सब कुछ उड़ा करके भारत वाली चीज़ को अपने आप को स्थापित कर रही है, जब मांस मदिरा के बिना विवाह नहीं हो रहे हैं, डीजे पार्टी में नाचे बिना विवाह नहीं हो रहे हैं, उल जलूल गाने बजाए जा रहे हैं, तरह तरह की फालतू चीज़ें की जा रही हैं, ऐसे समय में एक परिवार है जो सनातन धर्म के अनुसार, जैसा हम लोगों ने बताया उस अनुसार पूरी व्यवस्था की कि हम ये करेंगे। हम लोगों ने कहा पहले भगवान की पूजा करो, आरती करो, उसके बाद आशीर्वाद उनका लो, उसके बाद माता पिता का आशीर्वाद लो, फिर गुरुजनों से आशीर्वाद लो, फिर इष्ट मित्रों से आशीर्वाद लो। ये क्रम होगा और उन्होंने उस क्रम को निभाया। तो ये जो एक आदर्श, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, हमारे यहाँ कहा गया है कि बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही सब करने लगते हैं। तो उन्होंने बताइए कितने दिन तक विवाह उनका चला था कार्यक्रम, कितने सारे उन्होंने भोज किए, लेकिन एक में मांसाहार नहीं परोसा उन्होंने। बिना मांसाहार के आजकल, बिना शराब के आजकल कहीं पर विवाह नहीं हो पा रहा है अधिकतर। उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, तो इस आदर्श को आशीर्वाद दे करके इसको जनता में भेजने का काम हमको नहीं करना चाहिए। किसको करना चाहिए? तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे अनुसार करो, हम लोग आशीर्वाद करेंगे। उन्होंने किया, हम लोगों ने जा करके आशीर्वाद दिया। लोगों को पता चला कि आशीर्वाद समारोह होता है, उसमें संत महंत बुलाए जाते हैं, पूजा की जाती है, फिर आशीर्वाद लिया जाता है। आप देखिए उसके बाद से आप निकाल लीजिए, उसके पहले की विवाह समारोह निकाल लीजिए और उसके बाद के विवाह समारोह निकाल लीजिए, बदलाव आया है। महंत संत महंत वहाँ विराजमान हो रहे हैं, लोग जाके उनको प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं। जाने कितने विवाह हो गए। कुमार विश्वास के यहाँ बेटी का विवाह का आशीर्वाद समारोह रखा गया, कितने संत महंत वहाँ उपस्थित हुए, सबका आशीर्वाद मिला उनको। तो एक अच्छी परंपरा जो पहले अपने यहाँ थी पुनः स्थापित हुई कि नहीं हुई? तो ये क्यों, इसको करना हमारा काम है कि नहीं है? आचार्य का मतलब क्या होता है? आचार्य का मतलब होता है कि शास्त्रों से आचार संबंधी जो नियम है उनको पढ़ करके उसको जीवन में अपनाए और लोगों को प्रेरित करे कि आप भी ऐसा ही करिए।
तो आचार्य का काम है कि लोगों के आचार में अच्छी चीज़ें स्थापित कर दे। वो हमारा काम हम ना करें, आप ऐसा कह रहे हैं? हम करते हैं, हमने किया, जरूरी था जाना, इसमें क्या बात है? यानी समाज को भी इस तरह से एक संदेश और संकेत नहीं, एक अच्छा संदेश अगर कहीं से दिया जा सकता है तो उस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाना चाहिए? हम लोगों ने उठाया। द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहे, केवल हम थोड़े अकेले, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित रहे। पुरी के शंकराचार्य जी ने संदेशा भेजा कि अभी हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम आकर के आशीर्वाद करेंगे। तो चारों शंकराचार्यों ने अपना संदेश वहाँ भेजा, जो जैसे जिसको जैसा अवसर था। इसमें बाधा क्या है? ये तो शंकराचार्यों का, आचार्यों का काम है कि वो अच्छी बातें जनता में प्रवेश कराएं। वो करना चाहते हैं। आपको लगता है धर्म खतरे में है? धर्म ढोंगियों से खतरे में है। धर्म के नाम पे जो ढोंग हो रहा है उससे खतरे में है। किसी विपक्षी के कारण धर्म खतरे में नहीं है। आज कोई ऐसा नहीं है जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बड़ी चाल चल रहा है। अब सनातन धर्म के जो ढोंगी हैं उन्हीं से सनातन धर्म को जो कुछ खतरा है वो है। बाकी ऐसा अभी इस समय तो कोई दुश्मन नहीं है जो सीधे खतरा पहुंचा रहा है। धर्म के ठेकेदारों से भी खतरा है। हाँ, वही हो गया। ढोंगी का मतलब उसी में वो ठेकेदार भी आ गए कि अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं जबकि हैं नहीं धार्मिक। आपको लगता है इनमें और जो सहूलियत के हिसाब से चुनाव की तारीखों के आसपास स्नान करने के लिए कुंभ में पहुंचते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है? क्या फर्क है? धर्म का अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाते हैं, उनमें क्या फर्क है? मोदी स्नान करते हैं, उनमें क्या फर्क है? दोनों धर्म को धोने का प्रयास करते हैं ऐसा करके। ये दोनों का जो ये आचरण है ये वही है कि धर्म के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना कि देखिए हम भी कर रहे हैं। इससे नहीं होता। बाकी संतों के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में स्वामी जी? हम व्यक्तिगत किसी के बारे में क्या, किसी के व्यक्तिगत विचार नहीं करते। बागेश्वर धाम में जिस तरह की सिद्धियां हैं, आपको लगता है ऐसी सिद्धियां होती हैं? ये सिद्धियां होती हैं पर्चे वाले बाबा? अब हमने तो बुलाया था कि भाई आओ दिखाओ कुछ सिद्धि। आए थे? हम कहाँ आए? नहीं आए। आपने निमंत्रण दिया है लेकिन यहाँ पर लगता है सिद्धियां काम नहीं करती आपके सामने। बात यह है कि अब तो अस्पताल बना रहे हैं ना, उन्होंने घोषणा की है कि हम एक चिकित्सालय बनाएंगे, कैंसर हॉस्पिटल, और प्रधानमंत्री जी को बुला करके उसका शिलान्यास भी करवा दिया है। इससे बहुत साफ हो गया ये मामला कि रोगी की चिकित्सा करने से ही वो स्वस्थ होगा। आपका चमत्कार उसको ठीक नहीं कर सकता। चमत्कारी पुरुष को भी अस्पताल बनाना पड़ रहा है, साफ हो गया। तो अब चमत्कार स्वामी जी कहाँ था? अब एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इसकी जरूरत है। वो तो खाली किसी का पास्ट बताते थे कि हाँ पहले भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य भी नहीं बता पाते थे। खाली वो ये कहते थे कि हाँ ठीक है सब सही होगा, उसके बाद क्या होता था ये तो किसी को भी नहीं पता। शुभकामना तो कोई भी कर सकता है, वो तो कोई भी कर सकता है। और जो पिशाचिनी शक्ति का जिक्र होता है कि उन पर कोई हनुमान जी की कृपा नहीं है, बल्कि ऐसी कोई शक्ति नहीं, एक शक्ति है। हम लोगों को तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि कोई शक्ति उनके पास है। आपको लगता है ये कुछ ऐसे बाबा हैं जिन्हें सिर्फ मीडिया ने बनाया है, ये बाबा, और अभी कुंभ से निकले IIT बाबा? ठीक है, मीडिया भी अपना काम करता रहता है, उसको भी हल्की फुल्की बातें करके लोगों का मनोरंजन करना रहता है। अपने देश में क्या है कि दुख बहुत है, लोग बहुत परेशान हैं और उनको ऐसी हल्की फुल्की बातें चाहिए जिससे उनका समय बीत जाए। तो मीडिया ये काम करता है। हम मीडिया को धन्यवाद करते हैं कि लोगों की परेशानी को ये छोटी मोटी चीज़ें घुमा घुमा करके कम से कम कुछ देर के लिए तो उनको बुलावे में डाल देते हैं। अच्छा ही, लेकिन धर्म को लेकर इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनको बाबा बना दिया, वो जो बना दें, जिससे धर्म का क्या लाभ है आप बताइए। धर्म के क्षेत्र में उनका क्या योगदान होगा? कुछ नहीं। IIT बाबा को बाबा कहना ठीक है, क्योंकि स्वामी रामदेव भी कहते थे कि बाबा से कोई बाधा नहीं है। IIT पढ़ लिया किसी ने, इतने से वो महापुरुष भी नहीं हो जाता और इतने से वो दोषी भी नहीं हो जाता। अरे ठीक है, IIT पढ़ा, एक पढ़ाई है, कोई ना कोई पढ़ाई हर व्यक्ति करता है। जो लोग नहीं पढ़े हैं ना, वो लोग भी बिना डिग्री के समाज में काम करके बहुत अनुभव हासिल करते हैं। इसलिए कौन पढ़ा लिखा है कौन गैर पढ़ा लिखा है किसी की डिग्री से तय नहीं होता है, उसके विचार और उसके आचरण
आचार बताते विचार हैं व्यवहार। हाँ कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं है। तो आचार विचार दोनों देखना पड़ता है। अब आप डिग्री दिखा रहे हैं, डिग्री का मोल क्या है? डिग्री का केवल इतना ही मोल है कि आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये डिग्री है। उसके बाद तो हर कंपनी, हर विभाग साक्षात्कार ही लेता है आपका और आपसे काम करवा करके तब आपको परमानेंट करता है, कुछ दिनों तक ऐसे ही रखता है। लेकिन बहुत इसका तेजी मतलब से- है कि आपके व्यवहार से ही अंतिम निर्णय होता है, डिग्री से शुरुआती बात होती है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तेजी से बहुत और वायरल है। आईआईटी पढ़ा है तो आईआईटी के क्षेत्र में वो जानकार माना जाएगा, धर्म के क्षेत्र में कैसे जानकार हो जाएगा? आईआईटी जो पढ़ा है वो अपने तकनीकी के क्षेत्र में विद्वान माना जाएगा, उन लोगों के बीच में बैठेगा, उसकी इज्जत होगी। धर्म के क्षेत्र में तो शून्य है ना, बालक है अभी, तो धर्म के क्षेत्र में कैसे उसको आप धर्माचार्य के रूप में दिखा सकते हो? पहले धर्म की बातें तो वो कर रहे थे कुंभ में, लेकिन अब गांजा के साथ भी पकड़े गए। तो आपको लगता है इस तरह के अगर रोल मॉडल हमारे युवाओं के सामने होंगे, क्योंकि बहुत तेजी से वो वायरल हो गए थे, उनकी बात फैन यह है फॉलोइंग कि बदल हम तो ये बढ़ समझते रही हैं, थी। हमारा जहाँ तक अनुमान है, एक अनुमान है हमारा, कि जो नशे का प्रचार है वो इस समय अपने देश में बहुत बढ़ गया है। हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के लोग आकर के हमको बताते हैं कि यहाँ क्षेत्र में नशा बहुत बढ़ गया है, तरह तरह के नशे आ गए हैं, जवानों को मिल जाते हैं, और आप अभी जहाँ हम रहते हैं कहते हैं अभी यहीं फ़ोन करिए तो यहीं आ जाएगा, इतनी उपलब्धता हो गई है, कोई छुपा हुआ नहीं रह गया। तो नशा बढ़ रहा है भारत में, उसका व्यापार बहुत बढ़ रहा है। तो हमको तो लगता है कि इनको कहीं एम्बेसडर के रूप में तो नहीं, मीडिया में पहले इनको नाम करवा के और फिर नशे का एम्बेसडर बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, ताकि आईआईटी पढ़ा हुआ लड़का भी देखिए अंततः इसी से सुकून पा रहा है, बिना नशे के क्या जीवन है, इसलिए सबको करना ही चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात इनके द्वारा समाज में स्थापित करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, इनको एक ब्रांड का एम्बेसडर तो नहीं बनाया जा रहा है नशे का। ये हमारे मन में विचार आता है कि क्योंकि अब वो कहते हैं कि भाई कानून की दृष्टि से तो गलत है, लेकिन समाज में तो स्वीकृत है, ये तो सब जानते हैं कि साधु गांजा हैं, ऐसा उनको कहते हुए हमने देखा। वो तो बता रहे किसी थे ने किस हमको तरह का दिखाया। नशा करते हैं। तो अब जो नशा का कर रहे हैं और उसका सार्वजनिक बखान कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव जो बच्चे हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से जाएगा, नशा उसका उपभोग बढ़ेगा। तो कहीं नशे वालों की तरफ से इनको एम्बेसडर तो नहीं बनाया जा रहा है, या ये भूल से बन तो नहीं जा रहे हैं, उस रूप में प्रोजेक्ट तो नहीं हो जा रहे हैं, ये विचार करने की ज़रूरत है। स्वामी जी, कई संतों ने इस बात की आशंका भी जताई थी, जो आपने भी जताई है, कि कहीं टूल किट की तरह इनका इस्तेमाल तो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े वहाँ पर गाय को लेकर देखिए किस तरह का आप लोगों ने वहाँ पर भी एक संकल्प लिया था और वहाँ पर बाकायदा यज्ञ वगैरह हुआ था, लेकिन उन सभी मुद्दों से पूरा ध्यान भटका दिया गया और पूरा ध्यान केंद्रित हो गया मोनालिसा और IIT बाबा पर। अब संतों ने इस बात को लेकर आशंका जताई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातन के खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई थी और टूल किट की तरह एक इस बाबा को प्लांट कर दिया गया था। निश्चित रूप से जिस तरह से उनको ये बढ़ावा मिला है, उससे तो लगता है कि जरूर कुछ शक्तियाँ इनके पीछे रही हैं और काम करती रही। एक दिन दो दिन कोई कवर कर ले वो ठीक है, लेकिन सारा मीडिया एक ही चीज़ को कवर करने लगा तो बिना प्रेरणा के नहीं होता है। आजकल सब मीडिया को समझने वाले लोग जान गए हैं कि अचानक अगर कोई एक विषय आए और सब मीडिया उसको उठा ले, इसका मतलब उसके पीछे प्रेरणा रहती है। तो यहाँ तो ये आपको लग रहा है कि अब जिस तरीके से ये एक बार हिरासत में लिए गए, उसके बाद कहीं जाकर छोड़ दिए गए, अब ये लाइव आ रहे हैं, रो रहे हैं, आपको लगता है अब जो इनका जो अचानक से बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई थी या बहुत ज़्यादा इनके भक्त नज़र आ रहे थे, अब लगता है कि वो अंधभक्त भी समझ गए होंगे कि ये वो नहीं है? ऐसा है कि इनके बारे में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम आम बात कहेंगे कि जो भी कलई होती है वो बर्तन पे चढ़ती ज़रूर है, लेकिन थोड़े दिन के बाद मांजते धोते निकल जाती है। तो नकली चीज़ तो नकली ही रहेगी, असली भी असली रहेगी। आपको लगता है मानसिक रोग से भी पीड़ित नजर आते हैं ये जिस तरह की बातें हम करते हैं? नहीं कभी कह माता सकते पिता हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से समस्या में हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर IIT पढ़ा हुआ लड़का है और वो अपना क्षेत्र बदल करके दूसरे क्षेत्र में गया है, इसका मतलब है कि समझता तो है वो बात। और जैसा कि बताया गया कि A ग्रेड में पास रहे, इसका मतलब कि बौद्धिक उनका स्तर अच्छा रहा है। तो अगर वो गए हैं
अपना क्षेत्र छोड़ करके गए हैं, तो जिस क्षेत्र में गए हैं उसको महत्वपूर्ण माना है। तो जब महत्वपूर्ण माना है तो वहाँ पे जा करके प्रवेश करना चाहिए, गहर गहराई में उतरना चाहिए, अध्यात्म की गहराइयों में उतर जाना चाहिए ऐसे बच्चे को जिसका बैकग्राउंड ऐसा हो। लेकिन वो गहराइयों में ना उतर करके रील में पड़ा हुआ है, वो छोटी फालतू की बातें कर रहा है, और बात करते करते जैसे ही विचार खत्म हो जाते हैं हंस देता है। तो ये और भविष्यवाणी भी तो कर रहे थे चैंपियंस इससे ट्रॉफी। लगता है कि मानसिक संतुलन भी कुछ कमजोर है, ऐसा लगता है। इन्हें इलाज की हम जरूरत कह है। नहीं सकते। ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी स्वामी जी हमने देखा किस तरीके से भारत की हार की इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। जब भारत जीत गया तो बोलने लगे, देखिए, भारत ऐसे ही की हंस के हार कि जो मैं तो मजे ले है, रहा था। लोग जो है जिनके मन में भावना होती है ना, वो हारने के बाद भी कहते हैं हम नहीं हारे। हार जाने के बाद भी हार नहीं स्वीकार करते। भावना वाले लोग, हम नहीं हारे, ये तो ये हो गया, ये तो ये हो गया, ऐसा कह करके अपने आप को पराजित कौन कहता है? और आप अभी लड़ाई हो रही है, उसके पहले ही आपने अपने आप को पराजित घोषित कर दिया। भारत के प्रति भावना की कमजोरी है। देश को धर्म की डोर से बांधने के लिए आप लोगों ने शुरुआत की थी। शंकराचार्य जी, मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप एक संदेश दें। आप हिंदू हो, हर हिंदू का एक गोत्र होता है। गोत्र का मतलब जानते हो? बिना गोत्र का हिंदू नहीं होता, चाहे वो यहाँ रहे, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश विदेश कहीं रहे। हर हिंदू गोत्र वाला होता है, और गोत्र का मतलब है गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। तो हिंदू जो है वो गाय का रक्षक होता है। ये कहा गया है, गोशु भक्तिर दृढ़ा यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशय ओंकारम मूलमंत्रम च सवै हिंदू रीति स्मृतः। वही हिंदू माना जाएगा जिसकी गौ माता में दृढ़ भक्ति हो। तो और इसका प्रदर्शन भी हमारे व्यवहार में भी होता है। ये कहा गया है कि हर हिंदू के घर की पहली रोटी गाय के लिए निकलती है। इससे हम प्रैक्टिस में ये दिखा देते हैं कि हमारे लिए गाय कितनी महत्वपूर्ण है। तो जब इतनी महत्वपूर्ण आपके लिए गाय है, और उसको आपके वेदों ने, आपके शास्त्रों ने, आपकी परंपरा के पूज्य पुरुषों ने पूजनीय कहा है, पूजा है, तो फिर आपके सामने वो क्यों कर। इसलिए अब आपको खड़े होना है और गौ रक्षा, गौ माता के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा को बचाना है। और उसके लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है, क्रमशः आगे बढ़ रहा है। आप इस आंदोलन से जुड़िए, समाचार जानते रहिए, और जो निर्देश जिस समय जारी हों, जितना संभव हो उसका अपने जीवन में पालन करिए। एक बड़ा काम होगा। गौ माता की हत्या करने वाली जो ये सरकारें हैं, इन सरकारों के द्वारा जब गौ हत्या होती है तो इनका वोट, इनको हमने जो वोट दिया है उसके कारण हम भी समर्थक मान लिए जाते हैं। और अपराध हो चाहे धर्म हो, दोनों में ये माना गया है कि जो समर्थक है उसको अच्छा बुरा फल मिलता है। तो गौ हत्यारे को समर्थन हमको भी गौ हत्या का पापी बनाता है। इसलिए इस बारे में हिंदू समाज विचार करना शुरू कर दे और निर्णय ले कि हम गौ हत्यारी पार्टियों और प्रत्याशियों को वोट देना अब बंद करेंगे। उससे बहुत बड़ा अंतर आएगा। या तो जो पार्टियां हैं वो सचमुच गौ भक्त हो जाएंगी ताकि उनको वोट मिले, क्योंकि वोट के बिना तो कोई पार्टी कुछ नहीं बन सकती ना। जितना शक्ति पार्टियों में है, चाहे कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन के घूम रहा है, वो आपके वोट के कारण घूम रहा है। तो आप में, आपके वोट में वो शक्ति है कि चाहे तो उसको शक्तिमान बना चाहे तो अशक्त बना दें। तो जो गाय की हत्या करने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनको निःशक्त बनाइए, और जो गाय के पक्ष में खड़ा हो उसको शक्तिमान बनाइए। अगर ये आपने किया तो इससे गौ रक्षा तो होगी, और गौ रक्षा होने का मतलब है सनातन धर्म की रक्षा होना। जैसा कि आरंभ में ही आपने कहा था, यतो धर्मस्ततो जय, और हमने बताया था कि धर्म जो है वो वृषभ के रूप में आया है, गाय उसकी माता है। आपको एक बात हम संक्षेप में बता दें। लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि गाय आपकी माता है, ये क्या है? गाय आपकी माता है तो आपके चार पैर क्यों नहीं हैं, आपके सींग क्यों नहीं उगता, आपको पूंछ क्यों नहीं है? गाय आपकी माता होती तो ये होता। ये गलत बात है कि आप गाय को माता कहते हैं। हम कहते हैं भाई गाय हमारी माता ऐसे नहीं है कि सीधे हम गाय के पेट से निकले हैं। गाय हमारी माता इसलिए है कि हम जिस धर्म को अपने जीवन में अपनाए हैं उसकी वो माता है। जैसे हम जिसको अपने जीवन में अपना लेते हैं उसकी माता हमारी माता हो जाती है। जैसे हम अगर विवाह करते हैं तो जिस पत्नी को हम लाते हैं उसकी जो माता होती है, उसके जो पिता होते हैं वो हमारे माता पिता हो जाते हैं। ऐसे वो हमारे यहाँ जब आती है और हमको अपने जीवन में अंगीकार कर लेती है तो हमारे जो माता पिता हैं वो उसके माता पिता हो जाते हैं। इसी तरह से सनातन धर्म को हमने अपने जीवन में अपनाया है
और सनातन धर्म जो है वृषभ के रूप में निरूपित किया गया है। ये बैल की माँ है, धर्म की माँ है, इसीलिए सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो सत्य धर्म के नाते से अब देख लीजिए, जिन लोगों ने सनातन धर्म को अपने जीवन में नहीं अपनाया है वो गाय को माता नहीं कहते हैं, और जिन्होंने सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाया है वही लोग माता कहते हैं। तो ये सनातन धर्म का हमारा नाता है गाय से, और इसीलिए उस नाते से ये हमारी माता है। इसलिए हर सनातनी को अपनी माँ की रक्षा के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ना